अब जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अकबराबाद गांव में हुआ। उंगलियों में परछाइयां शीर्षक से पहला कविता संग्रह साहित्य अकादमी नई दिल्ली से 2017 में प्रकाशित हुआ। जर्मन भाषा में कविता के पूरे विकास क्रम को दिखाता कविताओं का एक महत्वपूर्ण अनुवाद हिंदी में ख्वाहिश है नामुमकिन की शीर्षक से फोनेम पब्लिशर्स नई दिल्ली द्वारा 2019 में, और बहुत सारी कविताएं उनकी अनेकों पत्र पत्रिकाएं में लगातार आती रही, लेख आते रहे, समीक्षाएं आती रही। खुद एक बहुत ही अच्छे दिल के मालिक इंसान संजीव कौशल, और वर्ष 2017 में कविता के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार उन्हें दिया गया। आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी कविताएं कहें और हम लाभान्वित। बहुत शुक्रिया रमा जी और आदरणीय मंच। बहुत से उत्साही साथी यहाँ देख रहे हैं मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि कविताओं को सुनने वाले इतने लोग एक साथ हैं। साथियों, बहुत छोटी छोटी कुछ कविताएं मैं आपको सुनाता हूँ, और जो पहली कविता है वो है उसका शीर्षक अशोक के शेर। चारों दिशाओं से झपटते हैं दहाड़ते हुए, चारों दिशाओं से झपटते हैं दहाड़ते हुए, और एक ही बार में कर देते हैं काम तमाम अपने शिकार का वे। ये शेर अशोक के धम के नहीं, सत्ता के दम के रक्षक हैं। सत्ता की सोहबत बिजुकों को भी नरभक्षी बना देती है। एक कविता है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब माँ की भाषा, वह भाषा जिसे माँ बोलती है। हमें अगर माँ की भाषा बोलनी पड़े, उसी में जीना पड़े तो मुश्किल होगा। हम पिता की भाषा बोलते हैं, हम पिता की भाषा बोलते हैं, पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं, व्यावहारिक होना सीखते हैं। मतलब जिससे काम निकलता है, जिसमें झूठ सच घुला रहता है। धीरे धीरे हमारी भाषा इतना मच जाती है कि जानना मुश्किल होता है कि हमारे भीतर क्या है। लोग कहते हैं जो माँ के बच्चे होते हैं वे बच्चे ही रहते हैं। हम बड़ा होना चाहते हैं, हम पिता होना चाहते हैं। कुछ और कविताएं। एक कविता है फिलिस्तीन। एक ऐसा देश जहां बमों की बारिश होती है, एक ऐसा देश जहां बमों की बारिश होती है, आग का सूरज निकलता है, धुएं की राहत होती है, जहां दिन चीखों की गठरी है और जीवन सवालों की कोठरी, जहां बच्चों की खेती होती है, जिन्हें रात का राक्षस सुबह तक खा जाता है। एक दो कविताएं, छोटी कविताएं। ये कविता है कल तुम सुनोगे। कल तुम सुनोगे लेकर भाग गया कोई देश, कल तुम सुनोगे लेकर भाग गया कोई देश। तुम हंसोगे खबर की मूर्खता पर, उस दिन भी मगर एहसास नहीं होगा तुम्हें कि तुम नहीं थे कभी शामिल इस देश में। एक कविता है कबूतर। मस्जिद से उड़कर मंदिर के कमरों पर बैठ रहे हैं कबूतर। मस्जिद से उड़कर मंदिर के कमरों पर बैठ रहे हैं कबूतर। अपने पंखों में नमाज की आयतें भर बिखेर रहे हैं उन्हें भजनों के छंदों पर। मंदिर की घंटियों से घंटों बतियाते हैं और भजनों के बोलों से मस्जिद की सफेद दीवारें रंगाते हैं। 21वीं सदी में भी इन्हें मंदिर मस्जिद का फर्क नहीं मालूम। बेवकूफों को नमाज और भजन दोनों एक लगते हैं। कभी मस्जिद पर कभी मंदिर पर अपनी गुटरुगू करते रहते हैं। कोई इन्हें रोको भगाओ मारो, कमबख्त धर्मों को भ्रष्ट किए देते हैं। ये कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, किसान आंदोलन। पापा खेत बचाने गए हैं, बच्चे ने जोश से कहा।
पापा खेत बचाने गए हैं, बच्चे ने जोश से कहा। जीत कर आए तो क्या करोगे? फूलों का हार पहनाऊंगा। पुलिस की गोली लग गई तो? बच्चा थोड़ा हिचक गया, फिर बोला, तब भी फूलों का हार पहनाऊंगा। एक कविता में और चाह रहा था आपको सुनाना। ये कविता मैंने, मुझे लगता है 10 साल पहले कविता लिखी थी, किताबों से बना घर, और ये संजना जी को समर्पित एक कविता थी। तो सोचता हूँ कि आज ये कविता इस मन से साझा करूं। किताब के पन्नों सी स्पाइन में सिली हुई, फिर भी आजाद है उड़ान उसकी। किताब के पन्नों सी स्पाइन में सिली हुई, फिर भी आजाद है उड़ान उसकी। फूलों के खिलने सी कि उसकी आंखों में खुलते क्षितिजों पे ऊंचे उठते जाते हैं परिंदे, तारों का चुग्गा चुगने के लिए। किताब में बिछी हजारों लाइनों के जुड़ने से बनती है जीवन की उसकी राह। किताब में बिछी हजारों लाइनों के जुड़ने से बनती है जीवन की उसकी राह। किताब के बाहर दौड़ती हुई किसी भी राह से एकदम अलहदा और अंतहीन। हंसी मजाक गम संघर्षों की एक लंबी फहरिस्त है कहानी उसकी। इस पर भी मगर दुखों की गोटियां बना खेलती रहती है वो लंगड़ी व्यक्ति। एक ही पैर से फांकती कई कई खाने मुश्किलों के, मुस्कुराते हुए कि इसी में छुपे हैं सारे हथियार उसकी लड़ाई के। किताबों से बना है उसका घर, कागजों से नहीं, कि आंधी तूफान झंझावात और करते हैं पुख्ता इरादों को, कि बारिशें दरख्तों में बदल देती हैं उन्हें, कि इन्हीं दरख्तों की छांव तले बुन रही है वो, देखो आशियाने जिंदा ख्वाबों के।